गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10 की मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हमने रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और आज की वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपकी ये रही और सेकंड वैल्यू आपकी ये रही। तो क्या ये दोनों कंपोजिट हैं? ठीक है, और अगर हैं तो हमें ये भी बताना है कि आखिर वो कैसे कंपोजिट हो सकती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर आखिर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका 4 होता है, 4 के क्या क्या है, 1 2 एंड 4। ठीक है, इसके 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर के अंदर आ गया। तो इस तरीके से नंबर्स अगर आप लेते हैं तो वो कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और इधर हम अपनी सेकंड वैल्यू जो है नोट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5। ठीक है, तो इधर आपकी मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ है, ये आपकी प्लस वाली वैल्यू है। इसी तरीके से ये जितने भी आपकी मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ हैं और ये आपकी प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि 13 आपका क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इस तरीके से यहाँ भी 5 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जो वैल्यू 2 बार आ रही है यहाँ पे उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम कहते हैं 13 को बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम 13 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारा क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा 1 प्लस यहाँ भी 13 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1। ओके, इस तरीके से यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 7 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा आपका। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 1 प्लस 5 भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, आपका सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि 5 बन जाए 5 होता है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारा आता है 13 ब्रैकेट में 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना का 77। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 5 ब्रैकेट में, इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1008, और ये बचेगा हमारा प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई 1 भी है तो मल्टीप्लाई 1 भी आपका इसी में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपका ये सेम आंसर आएगा। बाकी आपका क्या बचता है, प्लस 1 बचता है। ठीक है, सेम यहाँ पे जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 13 मल्टीप्लाई 78। सेम आपका यहाँ बचेगा 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपके कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 फैक्टर आपके यहाँ हो गए, 2 फैक्टर आपके यहाँ हो गए। तो जब भी हम किसी वैल्यू का फैक्टर निकालते हैं तो उस फैक्टर में आपका 1 ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, जिसे हम लिखते नहीं हैं लेकिन वो आपका फैक्टर के अंदर ही आता है। जैसे हमने यहाँ 4 के फैक्टर निकाले तो आपका हमने 1 भी इसमें इंक्लूड किया था। तो इसके जब भी हम किसी वैल्यू का फैक्टर निकालते हैं उसमें 1 को इंक्लूड करते ही हैं, क्योंकि 1 के टेबल में भी वो वैल्यू आती है, तो 1 को इंक्लूड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 1 को स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब कितने फैक्टर हो गए, आपके 3 फैक्टर हो गए हैं। तो यानी मोर देन कितने हो गए आपके इसमें, मोर देन 2 फैक्टर्स आपके इसमें हो गए हैं। ठीक है, सेम यहाँ भी आपके क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर।
ठीक है। तो इसी वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सही हो जाती है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। और क्यों है, क्योंकि इसमें जो फैक्टर है वो मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर इंक्लूड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।